नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम इस चैप्टर का श्री गणेश करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेरोन्स फार्मूला को किसने बनाया। हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरोन, उन्होंने ही इस हेरोन्स फार्मूला को बनाया था। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर हेरोन्स फार्मूला का यूज कहाँ है। जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तब हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि भैया हमें तो बचपन से ही एक फार्मूला रटा दिया गया है जिसका यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पूछूंगा वो कौन सा फार्मूला है। आप कहोगे कि वो फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसे ही मैं आपके मुखारविंद से ये फॉर्मूला सुनूंगा, जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को देखूंगा, वैसे ही मैं कह दूंगा कि आपको इस फॉर्मूले का यूज ऐसे ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करना है जिसकी बेस की वैल्यू पता हो, जिसकी हाइट की वैल्यू पता हो। लेकिन मैं कहूं कि ऐसे ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करो जिसका हाइट ही ना गिवन हो, तो आप क्या करोगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालना इम्पॉसिबल है। आप उस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं सिंपली कहूं कि आपको अगर ऐसे ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी बेस की वैल्यू पता हो और साथ साथ जिसकी हाइट की वैल्यू पता हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए कि जिसकी हाइट ही ना गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं कहूं, अब आप कहोगे कि भैया अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि हेरोन्स फार्मूला को बनाया किसने, हेरोन्स फार्मूला का यूज कहां किया जाता है, हेरोन्स फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप ये बता दीजिए कि हेरोन्स फार्मूला है क्या। देखो, हेरोन्स फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बड़ा सा रूट, बड़े से रूट के अंदर एस, पहला ब्रैकेट बनाएंगे, उस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस माइनस ए, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर तीसरा ब्रैकेट बनाएंगे और उस तीसरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस माइनस सी। अब आप ये फॉर्मूला देख के ये कहोगे कि भैया यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो मैं कहूंगा कि ये जो ए बी सी है ये ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि भैया यहाँ एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके से सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, उसी तरीके से जो पेरीमीटर का आधा होता है उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। उसी सेमी पेरीमीटर को ये स्मॉल एस रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये हेरोन्स फार्मूला समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि हम इस हेरोन्स फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको ट्रायंगल दिया एक, जिसका एक साइड है 2 यूनिट के बराबर, दूसरी साइड है 3 यूनिट के बराबर और तीसरी साइड है 6 यूनिट के बराबर। अब मैं कहूं कि इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर हाइट की वैल्यू पता नहीं है, तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ। एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ। एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या होगा, 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6 अपॉन में 2। एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 5 5 6 11 अपॉन में 2। ये आपके एस की वैल्यू है। ठीक है। अब इस साइड की वैल्यू को मान लो ए की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू को मान लो बी की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू को मान लो सी की वैल्यू। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर दो। हेरोन्स फार्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा,
11/2 ब्रैकेट में 11/2 माइनस में 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 11/2 माइनस में 3, फिर तीसरे ब्रैकेट में 11/2 माइनस में 6। अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो, जो मिलेगा वैल्यू लास्ट में वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा, वही इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन में, ये भी आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के पहले रिलेटेड क्वेश्चन पर। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर 10 है हेरोन्स फॉर्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पर बना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, तो आपको सिंपली उसे सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपका आंसर निश्चित तौर पर निकल आएगा, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर के पहले रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो हमारे इस चैप्टर का पहला रिलेटेड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो पहला साइड है उसकी वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, जो दूसरा साइड है उसकी वैल्यू दी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल के थर्ड साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम इस ट्रायंगल के इस साइड को A मान लेते हैं, इस ट्रायंगल के इस साइड को B मान लेते हैं, और इस ट्रायंगल के इस साइड को हम C मान लेते हैं। तो अगर हमें इस ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालना हो, हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? क्या हम इस तरीके से निकालेंगे कि A + B + C इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर? यही होगा ना, यही होगा। तो A की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू गिवन है 11 सेंटीमीटर, C की वैल्यू पता नहीं, C की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे? 8 + 11 हो जाएगा 19 + C इज इक्वल टू 32, और C की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस में 19 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 नहीं होगा, 13 होगा, इज इक्वल टू 13। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब हमें C की वैल्यू पता चल गई कि C की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हमें C की वैल्यू के बाद S की वैल्यू निकालनी है। S क्या है? पेरीमीटर का हाफ। S क्या है? पेरीमीटर का हाफ। S क्या है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर की वैल्यू दिया है 32, पेरीमीटर की वैल्यू दिया है 32, 32 का हाफ कितना होगा? 16, 16 ही इस S की वैल्यू है, 16 सेंटीमीटर ही S की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल गया। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में अप्लाई करेंगे हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या है? S माइनस A, S माइनस में B, S माइनस में C। ठीक है, ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर देंगे इनकी जगह पर। S क्या है? 16, S क्या है? 16, A क्या है? 8, S क्या है? 16, B क्या है? B क्या है? 11, ठीक है, S क्या है? 16, C क्या है? 13, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी आपको वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेरोन्स फार्मूला को यूज करना है क्वेश्चन के सोल्यूशन में, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।